हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसी इंजन और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो शुरुआत होगी आईसी इंजन से। आईसी इंजन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले एसएससी जेईई एग्जाम्स में आपको सामने दिख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियोस, तो वीडियो पे बने रहिए। इस टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी और ये सारे टॉपिक आपको पता है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, जो लास्ट वीडियो है मेरा स्टीम टरबाइन पे वो ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने टरबाइन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी उस वीडियो से तो बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है द इंजन इन विच द कंबशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन। तो बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं हमें। द वर्किंग प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन इज डैश एज कम्पेयर टू स्टीम इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन में कंबशन जो होता है वो आपका सिलेंडर के अंदर हो रहा है, इंजन के अंदर हो रहा है, और आपको पता है इग्निशन होता है वहाँ पे। तो जो टेम्परेचर रहता है ना बहुत हाई रहता है। स्टीम इंजन के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो वेरी हाई हो जाएगा। 2700 डिग्री सेल्सियस से 2800 डिग्री सेल्सियस आप मान सकते हो। ठीक है, और एग्ज़ाम वगैरह में 300 केल्विन बोला जाता है। ठीक है, तो ये नंबर्स आप याद रख लो, 300 केल्विन याद रख लो। ठीक है, सेल्सियस में पूछेगा तो माइनस कर देना, -273। ठीक है, इन अ 4 स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल कंप्लीट्स। तो 4 स्ट्रोक इंजन में आपको पता है 2 साइकिल लगती है, पहले सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर आपका एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट। तो 2 रिवॉल्यूशन में आपकी क्रैंकशाफ्ट की कंप्लीट होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड 2 स्ट्रोक इंजन में आपके 2 रिवॉल्यूशन की जगह 1 रिवॉल्यूशन में ही आपके कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे 4th का तो बी हो जाएगा। ठीक है, 4th का यहाँ पे बी हो जाएगा। एक 2 स्ट्रोक इंजन गिव्स द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक। तो देखो ये एक में ही कर देगा, 1 रिवॉल्यूशन में ही हो जाएगा, और ये 1 रिवॉल्यूशन में इसके सिर्फ 2 स्ट्रोक होंगे। ठीक है, तो जहाँ पे इसके 2 रिवॉल्यूशन में 2 रिवॉल्यूशन में 1 साइकिल होगी। ठीक है, और उसकी 2 रिवॉल्यूशन में 2 साइकिल हो जाएंगी। ठीक है, तो देख रहे हो ना, तो डबल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर 2 रिवॉल्यूशन की बात करूँ तो जो आपका 4 स्ट्रोक होगा उसमें 1 साइकिल होगी सिर्फ, और जो आपका 2 स्ट्रोक होगा उसमें 2 साइकिल हो जाएंगे। तो डबल आपको स्ट्रोक्स मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू 4 स्ट्रोक इंजन एट द सेम इंजन स्पीड। थ्योरेटिकली जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है वो डेवलप करेगा हाफ पावर एज दैट ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, A 2 stroke engine occupies a larger floor area than the 4 stroke engine। तो ऐसा गलत है। जो आपका जो 2 stroke engine होता है ना वो आपका कॉम्पैक्ट होता है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करूँ, अगर काय की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल एफिशिएंसी ये आपकी ज़्यादा होगी 2 स्ट्रोक इंजन की। 2 स्ट्रोक इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्यों? फ्रिक्शन कम होता है यहाँ पे। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह कम होगा आपका 2 स्ट्रोक इंजन में, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ओवरऑल एफिशिएंसी की अगर कोई बात करे, ओवरऑल एफिशिएंसी या फिर आपसे बोले थर्मल एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे बाजी मार लेगा आपका 4 स्ट्रोक इंजन। ठीक है, 4 स्ट्रोक की ज़्यादा होगी ओवरऑल एफिशिएंसी और थर्मल एफिशिएंसी। ऑन द अदर हैंड मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी किसकी? 2 स्ट्रोक इंजन की। तो वही पूछेगा, 2 स्ट्रोक इंजन गिव्स हायर मैकेनिकल एफिशिएंसी देन 4 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक साइकिल और यहाँ पे लाइटर फ्लाईव्हील भी लगेगा, तो 2 स्ट्रोक इंजन में आपका लाइटर फ्लाईव्हील आता है। ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन इज, तो थर्मल एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक इंजन की लेस होती है। ठीक है, लेस होगी, ओवरऑल एफिशिएंसी भी लेस होगी। द थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑन विच पेट्रोल इंजन वर्क्स, तो ये आपको पता है ऑटो साइकिल होती है, और ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल, डीजल साइकिल, इन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, उससे भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वहाँ पे ओटो साइकिल, जूल साइकिल, रैंकाइन तो नहीं, ब्रेटन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल्स,
सब कुछ मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। डुअल साइकिल वगैरह सब मिल जाएगा आपको, कार्नोट साइकिल वगैरह पूरी साइकिल, ठीक है। इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल तो सीक्वेंस क्या होता है, तो पहले सक्शन होगा, फिर वो जो सक्शन आया वो कंप्रेस होगा, फिर कंप्रेस का वो एक्सपेंशन होगा, फिर वो एग्जॉस्ट से निकल जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। इन अ 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन द प्रेशर इनसाइड द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इज, तो प्रेशर इनसाइड देखो जब सक्शन हो रहा है आपका 4 स्ट्रोक इंजन में, ठीक है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान, तो सक्शन तो तभी होगा ना जब अंदर का प्रेशर कम हो बाहर का ज़्यादा हो, तो अंदर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होगा, बिलो होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये शायद मैंने वो जब स्टीम इंजन देख रहे थे तब भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर जो होता है एयर पेट्रोल का वो आपका 15:1 होता है, और मोर एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो 14.7 भी आपको कहीं कहीं दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से ये जो थोड़ा है इसको याद करने का है, तो आपको ध्यान से सुनिएगा। इन अ 4 स्ट्रोक इंजन इनलेट वॉल्व कब खुलता है, तो ठीक है, इनलेट वॉल्व आपका कब खुलेगा, ये खुलेगा आपका जाके 20 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर एंड क्लोजेस 40 डिग्री आफ्टर बॉटम डेड सेंटर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर कंप्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो देखो यहाँ पे ये 40 डिग्री आफ्टर बॉटम डेड सेंटर था, तो यहाँ पे भी आपको वो तो कंटिन्यू रहेगा ही, तो 14 डिग्री आफ्टर बीडीसी एंड होगा 30 डिग्री बिफोर टॉप डेड सेंटर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। अब ये 30 याद रखो, 30 बिफोर टीडीसी, तो फिर बोल रहा है कि इग्नाइट कब होगा, तो वो हो जाएगा 30 बिफोर टीडीसी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर एक्सपेंशन कब होगा, तो 30 डिग्री बिफोर टीडीसी से चालू होगा और 50 डिग्री बिफोर बीडीसी तक चलेगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। एग्जॉस्ट जो होगा वो आपका कब होगा, तो यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया और एक्सपेंशन खत्म हुआ था 50 डिग्री बिफोर बीडीसी से, तो यहाँ पे 50 डिग्री बिफोर बीडीसी से लेके आपका जाएगा 15 डिग्री आफ्टर टीडीसी तक, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इनलेट वॉल्व कब तक ओपन रहता है, तो लगभग 230 डिग्री तक वो ओपन रहता है, ठीक है। 230 डिग्री के रिवॉल्यूशन तक आपका इनलेट वॉल्व ओपन रहेगा। नेक्स्ट, इन अ पेट्रोल इंजन डिस्चार्ज इग्नाइटेड विद द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग, तो बिल्कुल सही है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होगा, और जो कंबशन इंजन होगा, कौन सा कंबशन कह रहा हूँ, कंप्रेशन इग्निशन इंजन होगा, उसमें क्या होगा कि आपकी जो एयर रहेगी वो कंप्रेस होगी, हाई टेम्परेचर तक जाएगी, और फिर हम जो फ्यूल इंजेक्टर है उससे फ्यूल स्प्रे करेंगे और वो वहाँ पे इग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर यूज़ होता है, यहाँ पे स्पार्क प्लग यूज़ होगा पेट्रोल इंजन के केस में। 4 स्ट्रोक इंजन में मिनिमम, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा फंडामेंटल वाला है, ध्यान से इसको सुनिए। मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द इंजन सिलेंडर अकर्स एट, तो मिनिमम टेम्परेचर जो हम लेते हैं ना, मिनिमम टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो ये हम मोस्टली लेते हैं उसके अंदर जो गैसेस हैं उनका, ठीक है ना। जो अंदर गैसेस हैं, जो भी गैसेस प्रेजेंट होंगी, चाहे वो आपका कोई सा भी इंजन हो, 4 स्ट्रोक इंजन है, तो अंदर जो भी प्रेजेंट होगा, चाहे वो गैस हो चाहे वो एयर हो, उसका टेम्परेचर मोस्टली हम लेते हैं, ठीक है। अब ये सोचो कि आपका जो इंजन है उसमें एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे था, यहाँ से एग्जॉस्ट होना चालू हुआ, ये वॉल्व यहाँ से खुला और गैसेस यहाँ पे निकली और ये पिस्टन यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। अब पूरी एग्जॉस्ट जितनी गैसेस थी वो निकल चुकी है, यहाँ पे थोड़ी बहुत बची हुई हैं, अब यहाँ से गैसेस नहीं आना चालू होंगी। अब जैसे ये नए फ्रेश चार्ज आना चालू होगा, फ्रेश चार्ज अगर मैं बोलूँ किसके केस में, एसआई के केस में, एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन के केस में अगर मैं बोलूँ फ्रेश चार्ज आ रहा है, तो ये जो आ रहा है ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा कि ये पीछे जाएगा, आपका बीडीसी तक चला जाएगा, बीडीसी से जब जाएगा तो बीच में क्या होगा, उस टाइम फ्रेम में हो सकता है कि ये जो गैसेस हैं ये सिलेंडर की जो वॉल्व है उससे हीट एब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि ये ठंडी है और ये गर्म है, तो ये जो इसका जो टेम्परेचर है, गैसेस का टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा, ठीक है। तो एंड ऑफ द सक्शन पे उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा और बिगिनिंग ऑफ द सक्शन पे आपको सबसे कम टेम्परेचर मिलेगा, काहे का, एयर का या गैसेस का जो भी अंदर है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस इन सिलेंडर का, सिलेंडर बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम कब मिलेगा, जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक। क्यों, तो क्योंकि तब जो गैसेस है अंदर की उसने कुछ हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी, ठीक है।
तो जब हीट एब्जॉर्ब कर ली होगी तो इसका टेम्परेचर कुछ कम गिर जाएगा, फिर कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन के दौरान तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, तो एयर की बात करेंगे तो बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक, और अगर सिलेंडर बॉडी की बात करोगे, सिलेंडर बॉडी के हिसाब से सोचोगे तो एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक पे मिनिमम टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? तो केमिकली करेक्ट रेशियो बाय वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम एनटीपी पे आपको देती है मोल्स के बराबर। ठीक है, तो वॉल्यूम का सीधा सीधा रिलेशन होता है मोल्स के साथ, इसलिए स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो वॉल्यूम के हिसाब से होता है। ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक ऑफ अ 4-stroke पेट्रोल इंजन, द इनलेट वॉल्व ओपन and the charge is sucked into the cylinder as the piston moves upward from the bottom dead center। तो देखो क्या बोल रहा है कि जब सक्शन स्ट्रोक होता है 4-stroke इंजन में तो इनलेट वॉल्व ओपन होता है। ठीक है, एंड द चार्ज इज सक्ड इनटू द सिलेंडर एज द पिस्टन मूव्स अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर। बाकी सारी चीज़ तो ठीक थी, पर आप खुद ही सोचो ये यहाँ पे बॉटम डेड सेंटर है और जब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा तो आप नहीं सोच रहे कि ये तो एग्जॉस्ट करा देगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। और आइडलिंग के दौरान जब आइडलिंग करते हैं, आइडलिंग मतलब गाड़ी खड़ी और आप हूँ कर रहे हो तो उसके दौरान आपको जो होता है रिच मिक्सचर लगता है, तो ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते रहेंगे। मीन टाइम आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Thanks for watching and as always have a nice day।